नमस्कार, मैं सोम से रुद्रा अयोध्या से। आज मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो हर कोई कहता है कि क्यों दुखी है इंसान। हर किसी के मन में ये बात रहती है कि क्यों दुखी है। जब कोई दुःख में होता है तो कहता है क्यों दुखी है इंसान? क्या रीज़न है, किस वजह से दुखी है? आज इसी पे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। इस पूरी बात को बताने जा रहा हूँ मैं आपको क्यों दुखी है इंसान। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए। शुरू करने जा रहे हैं, क्यों दुखी है इंसान? क्या जीवन सचमुच दुखमय है? क्या व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखमय या सुखमय बनाता है? अक्सर हर जगह दुखी लोग नजर आते हैं। कोई किसी एक कारण से दुखी है तो कोई किसी दूसरे कारण से। प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? क्यों देव दुर्लभ तन पाकर भी मनुष्य दुखी है? क्यों सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है? क्यों भौतिक सुख साधनों के होते हुए भी मनुष्य दुखी है? ये बहुत सारे प्रश्न इंसान के पास आते हुए मन में रहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी दुखी क्यों है। शास्त्र कहते हैं, अब शास्त्र की बात करते हैं, कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। अज्ञानता, जिसे ज्ञान ना हो किसी चीज का सही से, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जिसमें ज्ञान ना हो, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। समझ में आई बात आपको? कि अपने वास्तविक ज्ञान, जो आपके अंदर का स्वरूप है, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना हो, अपने अंदर का। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख कर भी आप ज्ञानी हैं। जो आपका स्वयं का वास्तविक रूप जान नहीं पाते वो ज्ञानी है। और अपने सच्चित आनंद स्वरूप का बोध होना ही ज्ञान है। और जिसे अपने ऊपर अपने सच्चित आनंद ज्ञान होता है, बोध होता है, वही सब कुछ है। सत्य असत्य नित्य अनित्य का ज्ञान न होना ही अज्ञान है। सही गलत, नित्य अनित्य का ज्ञान न होना भी अज्ञान है। और इसका ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य को विभिन्न जन्मों में जो शरीर मिलता रहा है, वह उसी को अपना सब कुछ मानता रहा है। वह शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता रहा है। फलस्वरूप मनुष्य के जीव शरीर के सुख को ही, इंद्रिय जन सुख को ही वास्तविक सुख मानता रहा है, और शरीर के दुख को ही वास्तविक दुख मानता रहा है। जो भी अन्य जीव मनुष्य को शारीरिक सुख प्राप्त कराने में सहायक होता है, वह उसको ही अपना सुख का कारण मानकर उसको अपना मित्र, अपना हितैषी मानता रहा है। उससे यह राग प्रीत करता है। और जो भी लोग उसे सुख प्राप्त में बाधक दिखते हैं, जो लोग उसे दुख देते हैं, वह उन्हें ही अपने दुख का कारण मानकर उन्हें अपना शत्रु मानता है और उनमें द्वेष, नफरत, घृणा आदि करता है। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य राग द्वेष मूलक भावनाओं के कारण ही अपने लिए बुरे कर्मों का संचय करता है। वह अपने लिए नित्य नए कर्मों के बंधन तैयार करता है। वह लोभ, मोह, राग द्वेष, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन में स्वयं को बांधता है। और इस प्रकार स्वयं ही स्वयं को बांध कर वह स्वयं को दुखी करता है। वस्तुतः मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर इंद्रिय सुख के लिए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ आदि कर्म करता रहता है। सत्य तो यह है कि जिस शरीर को वह सब कुछ मान बैठता है, वह शरीर ही नश्वर है, क्षणभंगुर है। वह शरीर कभी भी कहीं भी छूट सकता है। जन्म मरण की यात्रा करते हुए जीवात्मा में ने ना जाने कितने शरीरों को छोड़ा है और कितने शरीरों को प्राप्त किया है। हाँ, जीवात्मा की आत्मा ही जो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। यह आत्मा ही परमात्मा की चिंगारी है, जो जीव के अंदर ही मौजूद है, शरीर के अंदर ही मौजूद है। शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र मात्र है, आवरण है। अब तक जीव की आत्मा ने ना जाने कितने शरीर रूपी वस्त्रों का त्याग किया और कितने ही नवीन वस्त्रों को, शरीर को धारण किया। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव की आत्मा में अनंत शक्तियाँ, अनंत क्षमताएं निहित हैं, पर वे सोई हुई हैं। हमें योग व आध्यात्म की विविध साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा की उन्हीं अनंत शक्तियों को जागृत करना है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागृत होते ही मनुष्य साधारण से असाधारण, नर से नारायण और मानव से माधव की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। उसका जीवन आनंद, उमंग व उल्लास से भर उठता है। तब वह राग द्वेष, हर्ष विषाद, मान अपमान,
जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और साक्षी भाव से वह अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है। उसका जीवन आनंदित खुशीमय हो जाता है और अपने शरीर को वह नश्वर मानकर अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हुए अपनी मनोदशा अपने विचार को बदलने लगता है। जीवन दृष्टि बदलने लगती है। आत्मा की अनंत शक्तियों की जागते ही हमारे शरीर मन प्राण बुद्धि आदि सभी दिव्य होने लगते हैं, ईश्वर में होने लगते हैं। या धरा ही हमारे लिए दिव्य धाम बन जाती है, स्वर्ग जैसी बन जाता है। इसलिए हम देहाभिमानी नहीं आत्माभिमानी बने। हम देह परायण नहीं आत्मपरायण जीवन जिए, क्योंकि आत्मपरायण जीवन से ही मिलता है सच्चा सुख शाश्वत सुख। हम देह की उपासना नहीं बल्कि देह रूपी देवालय में प्रतिष्ठित आत्मा की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें। हम देहासक्ति छोड़ ईश्वर समर्पित जीवन जिएं और अपने आप को बदलें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने अंदर एक अनोखा बदलाव लाएं, अपने अंदर बदलें। ध्यान साधना के माध्यम से अपने अंदर के विचार को बदलें और अपने आप को अच्छे राह पर ले जाएं। यही साधना है। इससे यही अगर आप ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो यही दुख का कारण है। अपने आप को जानना, आज से ही अपने आप को समझना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए जय गुरुदेव। आप अपनी बातें भी साझा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है। हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं बहुत सोच के, कहीं से निकाल करके, बहुत ही कंटेंट गुरुदेव का ले करके। तो आप आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगती है। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय शांति कुंज।